नमस्कार। हमारी मेवाड़ की कहानी चल रही थी। इसके पिछले भाग में हमने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के बारे में पढ़ा और जाना कि मेवाड़ के दो शक्तिशाली सामंत सरदार जो सक्तावत और चूड़ावत थे, जो कि मेवाड़ के लिए हर संभव प्रयास करते थे कि मेवाड़ प्रगति की पथ पर हो और मेवाड़ के लिए मरने मारने को उतारू थे। लेकिन अब चूड़ावतों में और सक्तावतों में आपसी रंजिश और प्रतिशोध बढ़ गया था। इसी प्रतिशोध की ज्वाला में चूड़ावतों ने मेवाड़ के प्रधान सतीदास के छोटे भाई शिवदास की हत्या कर दी तथा अर्जुन सिंह चूड़ावत ने लाल सिंह सक्तावत और उसके दो पोतों की हत्या कर दी, जिससे ये आपसी रंजिश है वो बढ़ती चली गई। और ऊपर से मेवाड़ का जो मराठों का कहर था वो कोड में खास का काम कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जनता पलायन करने को मजबूर हो गई। ये सब बातें हमने मेवाड़ की कहानी के पिछले भाग में देखा। आज हम उससे आगे के बारे में बातचीत करते हैं कि किस प्रकार मेवाड़ में आगे का घटनाक्रम नजर आता है। 1791 में महाराणा ने चूड़ावतों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें महादजी सिंधिया, कोटा के लाला जालिम सिंह, भिंडर के रावत मुहक्कम सिंह सक्तावत प्रधान आदि साथ में थे। इस फौज ने चूड़ावतों से हमीरगढ़ का किला जीत लिया और सितंबर 1791 में महाराणा और महादजी सिंधिया नाहर मगरा में मिले। देखिए, नाहर मगरा महाराणा का शिकार गाह था। वहां पर मिले और चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई गई। पठानों ने भी इस समय वेतन नए मिलने से उपद्रव कर दिया था। इसलिए लाला जालिम सिंह, जो कि बहुत ही राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इस उपद्रव को रोकने के लिए एक तनख्वाह चौकी तैयार की ताकि दोबारा उपद्रव न हो। अब महाराणा संघ सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पर चलते हैं और वहां लगभग 2.5 महीने तक डेरा डाले रखते हैं। सलूम्बर के रावत भीम सिंह चूड़ावत चित्तौड़ महाराणा को सौंप देते हैं। यानी इस समय सलूम्बर के रावत भीम सिंह चूड़ावत है वो चित्तौड़ पर होते हैं और वो चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा को सौंप देते हैं और चूड़ावत महाराणा के साथ उदयपुर आ जाते हैं। महादजी सिंधिया अब पुनः जाना चाहते हैं और पुनः जाने से पहले मेवाड़ में व्यवस्था ठीक करने के लिए अंबाजी इंद्रिया को अपना प्रतिनिधि मेवाड़ में नियुक्त करके जाते हैं। 6 दिसंबर 1792 को मेवाड़ की संयुक्त सेना कुंभल की तरफ रवाना होती है। कुंभलगढ़ की तरफ रवाना क्यों होती है? क्योंकि नकली रतन सिंह कुंभलगढ़ पर बैठा था। उधर जाते समय समीक्षा गांव में नकली रतन सिंह के सहयोगी जोगियों से उनका संघर्ष होता है और वो जोगियों को हराकर आगे बढ़ते हैं और कुंभलगढ़ पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं और नकली महाराणा रतन सिंह को वहां से भागना पड़ता है। देखिए, अंबाजी इंद्रिया है वो हालांकि लुटेरा था, पर सिंधिया की संधि के कारण उसने मेवाड़ को काफी फायदा पहुंचाया। 1794 में महाराणा ने ईडर के राजा शिव सिंह की दूसरी पुत्री गुलाब कंवर से शादी की और इस शादी से लौटते समय उन्होंने डूंगरपुर को घेरा और 3 लाख रुपए प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि डूंगरपुर उस शादी में शामिल नहीं हुआ और यहाँ के शासक थे रावल फतेह सिंह। इसी समय अंबाजी ने महाराणा का साथ दिया तो बांसवाड़ा और देवलिया पर भी हमला किया गया और वहां से भी 3-3 लाख रुपए लिए गए। देखिए, इस समय मेवाड़ की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, क्योंकि एक तो महाराणा की माता का निधन हो चुका था, दूसरा अंबाजी इंगलिया को 60 लाख रुपए देने थे और साथ ही साथ 1794 में महाराणा की बहन चंद्र कुंवर बाई का विवाह है वो जयपुर के महाराणा कछवा शासक प्रताप सिंह के साथ तय हुआ था तथा बारिश से पिछोला झील का बांध टूट चुका था। इन सब कार्यों में महाराणा को काफ़ी धन खर्च करना पड़ा, इसलिए आर्थिक हालत खराब हो गए। इधर अमीरगढ़ के युद्ध के हालात हुए। दरअसल 1794 में महादजी सिंधिया का देहांत हो गया और उनका भतीजा दौलत राव उनका उत्तराधिकारी बना और वो किसी भी हालत में मेवाड़ का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। उसने अंबाजी इंगलिया को पूर्वी भारत का सूबेदार बनाकर भेज दिया और साथ ही साथ मेवाड़ का प्रबंध है वो उसने गणेश पंत को सौंप दिया, जिसने मेवाड़ पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। लूटमार जुल्म आदि मेवाड़ में शुरू हो गए। 29 फरवरी 1796 को गुलाब कंवर ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अमर सिंह रखा गया। 1796 में अजीत सिंह चूड़ावत व अंबाजी इंगलिया के बीच एक समझौता हुआ जो 10 लाख रुपए में हुआ था, जिसे चूड़ावतों का प्रभाव बढ़ गया क्योंकि अब इसको अंबाजी का साथ मिल गया था। और इन्हीं दिनों में सलूम्बर के रावत भीम सिंह चूड़ावत ये महाराणा भीम सिंह के पास आए हुए थे और उन्होंने
प्रधान सतीदास के कारनामों के बारे में बताया कि वो किस प्रकार चुड़ावत सत्तावतों को लड़ा रहे हैं। इसलिए महाराणा ने प्रधान सतीदास को और सहयोगी जयचंद गांधी को कैद कर लिया। महाराणा ने अब अगरचंद को नया प्रधान बना दिया और इस बात के लिए भीम सिंह चुड़ावत को सम्मान भी मिला। मई 1798 में क्या हुआ कि महाराणा ने ईडर के राजा भवानी सिंह राठौड़ की पुत्री से विवाह किया। सलुम्बर के रावत भीम सिंह चुड़ावत ने अब अंबाजी को खदेड़ने के लिए जोधपुर से बात की, क्योंकि अब अंबाजी वो सहयोगी नहीं रहे, तो जोधपुर से बात की। तो जोधपुर ने भीम सिंह महाराणा की पुत्री कृष्णा कंवर से विवाह का प्रस्ताव रखा और ये विवाह का प्रस्ताव ही बाद में मेवाड़, आमेर और जोधपुर के बीच एक विवाद का कारण बन गया और इस विवाद को शांत करने के लिए कृष्णा कंवर को बाद में जहर देकर मारना पड़ा। महाजी सिंधिया का दूसरा प्रमुख अफसर था ब्राह्मण लकवा। चुड़ावतों ने अंबाजी और लकवा दोनों को ही आपस में लड़ाने का प्रयास किया, तो लकवा ने मेवाड़ के प्रबंधक गणेश पंत को हरा दिया। लकवा की फौज मेवाड़ से मिल गई, जिन्होंने हमीरगढ़ पर हमला कर दिया जहां गणेश पंत ठहरा हुआ था। लेकिन अंबाजी ने गुलाब राव कोदब के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने मेवाड़ को हरा दिया और मेवाड़ी सेना को भागकर शाहपुरा भीलवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। लेकिन उपद्रवों से शाहपुरा में लगभग जनता बहुत कम रहती थी। 1798 में मेवाड़ी फौज ने हमीरगढ़ पर दोबारा हमला किया। गणेश पंत हमीरगढ़ छोड़कर भाग गया। इस प्रकार दौलत राव सिंधिया के अफसर आपस में ही लड़ने लगे। अंत में लकवा को मेवाड़ की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। 1799 में मेहता अगरचंद का निधन हो गया तो महाराणा ने उनके बड़े पुत्र देवीचंद को अपना मंत्री बना लिया गया। 1800 ईस्वी में सलुम्बर के रावत भीम सिंह चुड़ावत, पुराबड़ के रावत अर्जुन सिंह चुड़ावत और विंडर के मुहक्कम सिंह सत्तावत की मृत्यु हो गई। तो लकवा ने शाहपुरा में जहाजपुर का परगना जीतकर महाराणा को दिया और महाराणा ने ये प्रधानमंत्री देवीचंद को सौंप दिया। इसके बाद लकवा मेवाड़ से चला गया, लेकिन वो मेवाड़ में जसवंत राव को छोड़ गया। लेकिन जसवंत राव मेवाड़ में वो काम नहीं कर पाया जो लकवा आदि ने किया था। 1802 में सिंधिया की फौज जब मेवाड़ आई तो जसवंत राव होलकर वो नाथ द्वारा पहुंचा और वहां गोस्वामियों को लूटा। तो मेवाड़ के महाराणा ने नाथ द्वारा से पहुंची हुई गोस्वामी की, लोगों की और मूर्तियों की रक्षा की और बाद में उन्होंने गसियार में एक भव्य मंदिर बनाकर वहां पर मूर्तियां स्थापित करवाई। लेकिन 1807 में ये मूर्तियां पूर्ण नाथ द्वारा में स्थापित करवाई गई। इन सब कार्यों से जसवंत राव क्रोधित है और उन्होंने जो नाथ द्वारा है उसमें काफ़ी लूटमार की थी और मेवाड़ को उसमें 3 लाख रुपए भी देने पड़े थे। कुछ समय बाद सिंधिया के अफसर लकवा की मृत्यु हो गई। इसी दौरान प्रधान मेहता मोजीराम ने महाराणा को सलाह दी कि यूरोपियन ढंग से शिक्षित सैनिक है वो मेवाड़ी सेना में भर्ती किए जाएं और उनका खर्चा है वो मेवाड़ के सरदार उठाए। इस प्रकार से जब सलाह दी गई तो इससे अन्य सरदार नाराज हो गए, क्योंकि पैसा उनको देना पड़ रहा था और वो देना नहीं चाहते थे। इसलिए नाराज सरदारों ने मोजीराम को हटा दिया और सतीदास को प्रधान बना दिया और उसके भाई शिवदास को कोटा से बुला लिया, जो कि इस समय झाला जालिम सिंह के पास था। इन्हीं दिनों पर लकवा की मृत्यु हो गई थी। इस समय अंबाजी इंगलिया का भाई बालेराव सत्तावतों और सतीदास प्रधान से मिल गया था। उसने महाराणा के पूर्व मंत्री देवीचंद चुड़ावत को कैद कर लिया। कोटा के झाला जालिम सिंह हैं, वो भी सत्तावतों से आकर मिल गए। बालेराव ने महाराणा से मई 1802 में मोजीराम को सौंपने की मांग की थी, क्योंकि मोजीराम जो पूर्व प्रधान से उससे सरदार नाराज थे। महाराणा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मराठों की फौज उदयपुर के महलों की तरफ बढ़ गई। लेकिन मोजीराम खुद साहसी व्यक्ति था। उसने बालेराव, जालिमगिरी, गुसाई और गुलामों को कैद कर लिया। इनको चुड़ावतों ने ही कैद करवाने में भी अपनी भूमिका अदा की थी, लेकिन इसका पता महाराणा को नहीं चला। कोटा के झाला जालिम सिंह जब इनको छुड़ाने के लिए मेवाड़ की तरफ बढ़े तो मेवाड़ से चुड़ावतों की फौज चली, जिसने मराठा फौज को हराकर गाडरमाला की तरफ भगा दिया। और इसके बाद तो प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो चेजा घाटी का युद्ध कहलाया 1802 में। देखिए, मराठा सरदार बालेराव को कैद से छुड़ाने के लिए कोटा के झाला जालिम सिंह ने भिंडर और लावा के सत्तावतों को भी साथ लिया और चेजा घाटी की तरफ बढ़े।
मेवाड़ की सेना ने 5 दिन संघर्ष किया और जालिम सिंह ने महाराणा से जब माफ़ी मांग ली तो महाराणा ने उसके कहने पर बालेराव को रिहा कर दिया और उसे जहाज पूज का परगना भी दे दिया। लेकिन इस घटना के बाद झाला जालिम सिंह ने कभी भी मेवाड़ की खैर ख्वाही या खुशामद नहीं की। 1803 के समय में अंग्रेज़ों का प्रभाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया जो आपस में शत्रु थे, अब अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव के कारण वो दोनों भी एक हो चुके थे और दोनों ने मेवाड़ पर कब्जा करने का प्रयास भी किया। सिंधिया का प्रमुख सहयोगी अंबाजी इंगलिया था, जो कि सिंधिया को हमेशा ये सलाह देता था कि मेवाड़ क्षेत्र को मराठों को आपस में बांट लेना चाहिए। सखावत और सत्तावत दोनों नाराज हो गए। हालांकि वो आपस में नाराज थे, प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वो मेवाड़ को ऐसी परिस्थिति से बचाना चाहते थे, इसलिए वो एक हो गए और उन्होंने जसवंत राव होलकर से मिलने का निर्णय लिया और वहाँ मिले। और जसवंत राव होलकर को उन्होंने महाराणा की हालात से रूबरू करवाया कि महाराणा के हालात बड़े विकट हैं, आर्थिक स्थिति में राज्य पंगु हो चुका है, राज परिवार भी विकट परिस्थितियों में है। तो उन्होंने जसवंत राव के सामने ऐसा मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया कि जसवंत राव होलकर पिघल गए और चले गए। कुछ समय पश्चात अंग्रेज दूत लॉर्ड लेक आया और उसने होलकर पर हमला कर दिया और उसको भागने पर मजबूर कर दिया। इससे सिंधिया बहुत नाराज हुआ और मेवाड़ से उसने 16 लाख रुपए वसूले और तत्पश्चात वहाँ से वो गया था। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेवाड़ को अब पता चल चुका था कि मराठों से वो आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते और मराठों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें किसी बाहरी शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। शेष अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।